प्रश्न हमारा है कि 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का इतिहास है, क्योंकि इसी 29 मई के दिन 1953 को दो व्यक्ति, कौन कौन, तो आप देखिएगा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जो आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हो ये है एडमंड हिलेरी, जो आपको राइट साइड दिखाई दे रहे हो ये नेपाल के हैं तेंजिंग नोर्गे। ये पहली बार 29 मई 1953 को चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। इसी को ध्यान में रख करके 29 मई को यह विशेष दिन चुना गया। लेकिन ध्यान रहे, नेपाल सरकार ने 2008 से इसे मनाने का फैसला लिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 2008 से इसे मनाया जाता है। इतनी बात ध्यान रखने के अलावा ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की लोकेशन देख लीजिएगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नेपाल है। नेपाल का अपना अलग अलग डिवाइडेशन है। नेपाल का जो अपर हिमालय एरिया है, अपर हिमालय एरिया में जो आपको सर्किल के अंदर दिखाई दे रहा है यही है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से बुलाते हैं। तो सागर माथा के रूप से मनाते हैं। और इसी विशेष दिन 29 मई के ही दिन बाकायदा यहाँ पर पूजन वगैरह होता है माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर एक देवता का संरक्षण इसे दिया गया है, देवता का मानक दर्जा माउंट एवरेस्ट को दिया गया है। एवरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये एवरेस्ट का एक मैप देखिएगा एवरेस्ट का। ये जो एवरेस्ट आपका पूरा माउंटेन है ये दो ही तरफ से इसे चढ़ा जा सकता है। एक तो मार्ग है आपका कहीं ना कहीं नेपाल की साइड से, और दूसरा जो रूट है वो है आपका तिब्बत की ओर से, माफ़ी चाहूँगा, तिब्बत की ओर से। तो दो ही मार्ग हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये जो नेपाल वाला मार्ग है इसे कहा जाता है मानक मार्ग। मानक मार्ग का मतलब वो मार्ग होता है जो चर्चा में बना रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। जो तिब्बत की साइड से जो रूट है वो ज़्यादातर इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खतरे, चाहे वो ग्लेशियर का पिघलना हो, चाहे बर्फीले तूफान हो, ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए ना व्यवस्था हो सकती है। इसलिए मानक मार्ग चुना जाता है। कौन सा? नेपाल की ओर वाला। 2019 में इसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के चक्कर में लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको हो सकता है ना पता हो, जो ये पूरा क्षेत्र है हिमालय का एक उपखंड है, उसका नाम है महालंगुर। महालंगुर, ये महालंगुर रीजन जो है ये हिमालय का एक भाग है। और इसी महालंगुर हिमाल के भीतर ये जो खंड आता है हिमालय का, इसी में अलग अलग चोटियां पाई जाती हैं। कभी भी आपसे पूछे कि बताइए हिमालय का ऐसा कौन सा उपखंड है जिसमें माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो आपका उत्तर होगा महालंगुर हिमाल के भीतर। महालंगुर एक हिमालय का ही एक भाग है जिसमें विविध प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट अगर आप देखिए या सागर माथा 8848, चाहे आप नुप्से देखिएगा, चाहे आप लोत्से देखिएगा, ये खूब पूछी आती हैं आपके एग्जाम में कि बताइएगा लोत्से या माउंट एवरेस्ट या मकालू, इवन मकालू भी इसी में ही आती है, इसी रेंज के अंदर, ये सब किस में आते हैं? तो महालंगुर हिमाल में। महालंगुर हिमाल किसका हिस्सा है? तो आप बताएंगे कि महालंगुर हिमाल एक हिमालय का ही एक उपखंड है जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में अवस्थित है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आए कहाँ से क्या है ये। बाकी तो वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं, कहाँ पर लोग कैंपिंग करते हैं, कहाँ कहाँ पर चोटियाँ हैं, ये ऐसी बहुत सारी चोटियाँ हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी कैंपिंग करते हैं, उसके बाद सीधे तौर पर कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट तक चढ़ करके जा पाते हैं। तो ये सकरे मार्गों से होकर के जाते हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जानकारी थी, तो आई होप आपको समझ में आए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में नवीनतम डेटा प्रकाशित हुआ है। नवीनतम डेटा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848.86 मीटर है, जिसे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, नापा गया है। कब? तो 2020 के लास्ट में, और इसे 2021 में प्रकाशन किया गया। तो ये लंबाई जो वर्तमान में है इसे ही ध्यान में रखिएगा। हालांकि हिमालय एक वलित पर्वत है, इसलिए इसकी ऊंचाई दिन पर दिन क्या होती है,